कोरोना वायरस से लड़ने के तौर तरीकों को लेकर स्वीडन एक बार फिर से चर्चा में है। स्वीडन में कभी वैसा लॉकडाउन नहीं रहा जैसा कि पूरी दुनिया ने पिछले दिनों देखा है। स्वीडन के कोविड-19 प्रतिबंधों में सबसे बड़ा प्रतिबंध यही था कि 50 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते थे। इसके अलावा स्वीडन में कभी मास्क भी अनिवार्य नहीं किया गया। अब इन्हीं तौर तरीकों को लेकर स्वीडन एक बार फिर चर्चाओं में है। पहले लॉकडाउन में ढील की वजह से सुर्खियों में था, अब उससे बड़े कोरोना संक्रमण और विशेष रूप से अधिक मृत्यु दर की वजह से खबरों में है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से उत्तर यूरोपीय देश ने कोविड-19 को लेकर विचित्र रणनीति बनाई थी। नाम मात्र का लॉकडाउन लागू किया गया। प्राइमरी स्कूल खुले रहे, बार और रेस्टोरेंट में लोगों की पूरी चहल पहल दिखी, पार्क में नागरिक टहलते रहे। सरकार की ओर से उन तमाम गाइडलाइंस का मखौल उड़ाया गया जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किए गए थे। अब इसका पछतावा खुद वहां के नीति निर्माताओं को हो रहा है। सबसे अधिक गौर करने की बात यह है कि स्वीडन को कोरोना वायरस लॉकडाउन नहीं करने और अर्थव्यवस्था को खुला रखने का फायदा भी आर्थिक स्तर पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा। स्वीडन की वित्त मंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने हाल में चेतावनी जारी की थी। स्वीडन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रहा है। स्वीडन के वित्त मंत्री के अनुसार देश की जीडीपी में 7% की गिरावट दर्ज की गई। ये लगभग उतनी ही गिरावट है जितनी की यूरोपियन यूनियन के देशों में दर्ज की गई है। स्वीडन के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंडर्स टेग्नेल ने इशारों में ये मान लिया कि उन्होंने देश में लॉकडाउन नहीं करने की सलाह देकर बड़ी गलती की। इस गलती से कोरोना के मामले बढ़े और इससे कई मौतें हुईं। दरअसल पिछले 1 महीने में 2 हफ्ते ऐसा भी हुआ जब स्वीडन में कोरोना से मौत की दर दुनिया में सबसे ज्यादा रही। आपको बता दें कि एंडर्स टेग्नेल स्वीडन के स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट और कोरोना मामलों की रिस्पॉन्स टीम के प्रमुख हैं। स्वीडन की सरकार ने इन्हीं की सलाह पर कोविड-19 से लड़ने की रणनीति बनाई थी। टेग्नेल ने स्वीडिश रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोरोना को लेकर दुनिया ने जो किया और हमने जो किया उस पर विचार करेंगे। हमने जो भी किया उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। टेग्नेल ने कहा कि आज मुझे कोरोना संक्रमण की जो जानकारी है, अगर वो जानकारी पहले होती तो शायद मेरी रणनीति दूसरी होती। आपको बता दें कि टेग्नेल ने अप्रैल में कहा था कि कोरोना से ज्यादा मौतें घर में रहने के कारण होंगी क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। जब कोरोना महामारी पूरे यूरोप पर हावी थी तब माना जा रहा था कि स्वीडन में स्थिति काबू में है, लेकिन अप्रैल से स्वीडन में मामले तेजी से बढ़ने लगे जबकि दूसरे देशों की स्थिति सुधरने लगी थी। स्वीडन में नार्वे की तुलना में 2 गुनी आबादी है, लेकिन केस की संख्या 4 गुनी। स्वीडन की आबादी करीब 1 करोड़ है। यहाँ कोरोना के 41,883 मामले आए हैं, जबकि इससे 4,562 मौतें हुई। इससे अलग सख्त लॉकडाउन के कारण स्वीडन के अन्य पड़ोसी देश डेनमार्क और फिनलैंड में कम लोग संक्रमित हुए और मौतें भी कम हुई। 7 मई से स्वीडन में हर दिन केसों में बढ़ोतरी लगातार यूरोप के सर्वाधिक प्रभावित देशों से अधिक बनी हुई है। 3 जून को तो वहां एक दिन में सर्वाधिक 2,214 केस दर्ज किए गए। स्वीडन में मौतों का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की देखभाल के लिए बने केयर होम से आया है। 24 मई तक इस देश की दुनिया में कोरोना वायरस से प्रति व्यक्ति मृत्यु दर 6ठे नंबर पर थी, हर 10 लाख पर 384। लेकिन पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो 452 मौतों के साथ स्वीडन में रोजाना प्रति लाख 40 लोगों की मौत हो रही है। अन्य वैज्ञानिक ऑनलाइन प्रकाशन ourworldindata.com के अनुसार स्वीडन में पिछले 7 दिन में प्रति व्यक्ति कोविड-19 मौतों की संख्या 2 जून तक दुनिया में सबसे अधिक थी। देश की कुल आबादी के अनुपात में प्रतिदिन 5.29 लोगों की मृत्यु हो रही थी, जिसके बाद ब्रिटेन का नंबर था। और अब प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करने वाले एक पूर्व वेल्डर और ट्रेड यूनियनिस्ट है, इन मौतों को किस तरह देखते हैं समझने वाली बात होगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार ने लॉकडाउन को अवैज्ञानिक और निरर्थक उपाय करार दे दिया था। तब स्वीडिश सरकार का कहना था कि लॉकडाउन लोगों की बेहतरी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। अब सरकार ने कहा है कि वो स्वीडन की कोरोना महामारी से लड़ने के तौर तरीकों की जांच कराएंगे। वहीं टेग्नेल ने कहा है कि अब रणनीति बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उधर टेग्नेल के बयान देने के बाद वहां के जनमत का स्वीडिश सरकार की कोरोना स्ट्रैटेजी से विश्वास टूटता सा दिख रहा है। स्वीडिश ब्रॉडकास्टर एसवीटी के अनुसार जहां अप्रैल में 63% स्वीडिश लोग स्वीडन की कोरोना रणनीति को मजबूती से सपोर्ट कर रहे थे, वहीं अब ऐसा करने वालों की संख्या 45% रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।